वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा नॉर्मेलिटी क्या होती है। हमने पिछली वीडियो में नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ा है। तो नॉर्मेलिटी का जो फार्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपको बताया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हम लोगों ने फार्मूला देखा था। इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी इसका यूनिट भी होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर। ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ले रहे हो तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसका वॉल्यूम होता है। ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है। इस वीडियो में हम जा रहे हैं पढ़ने मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। एक और आगे हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी के बारे में, फॉर्मेलिटी के बारे में, ठीक है, वो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे मोलैरिटी के बारे में और उसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग बना लो आप सभी, मोलैरिटी। अपना जो हेडिंग है, हेडिंग क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एम से। तो चलिए देखते हैं मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी का फार्मूला होता है, मोलैरिटी फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये फार्मूला होता है। फार्मूला ही है अपना, जैसे हमने नॉर्मेलिटी में पढ़ा था ऐसे मोलैरिटी में भी पढ़ेंगे। मोलैरिटी इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या है, मतलब सॉल्यूशन जो प्रिपेयर कर रहे हैं हम उसका वॉल्यूम क्या है, फिर सॉल्यूशन जो गिवन है उसका वॉल्यूम क्या है। ऊपर एक चीज देखो आएगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन इक्वल फार्मूला होता है डब्ल्यू बाई एम। डब्ल्यू जो होता है उसे बोलते हैं वेट, क्या बोलते हैं, वेट या मास। यानी ये गिवन रहता है, जैसे दे देगा 10 ग्राम सल्यूट, 20 ग्राम सल्यूट, ठीक है। तो जो 10-20 ग्राम सल्यूट बोल रहा है वह क्या बोल रहा है, उसका वेट या मास बोल रहा है। एम जो होता है इसे बोलते हैं मोलर मास। एम को क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स पता करने का ये फार्मूला होता है एन इक्वल डब्ल्यू बाई एम, वेयर डब्ल्यू इज वेट और मास, एम इक्वल मोलर मास, ठीक है। अब चलिए इसे एक छोटा सा एक सिंबल फार्मूले के रूप में लिखते हैं। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ठीक है, अच्छी बात है। एन यानी नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू बाई एम से, ठीक है, डब्ल्यू बाई एम से। थोड़ा एक चीज सपोज करते हैं, अगर हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में न दे करके ml में दिया हो, ठीक है, लीटर में न देकर किस में दिया हो, ml में, क्योंकि यहाँ पर हमने लीटर ही रखना है, ठीक है। फार्मूला जो मोलैरिटी का है उसके अंदर लीटर रखना है। लेकिन सपोज करो कि आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, उसके अंदर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में न देकर के ml में दिया हो, तो ml में दिया हो तो यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम ml में लोगे तो ml को जब लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड। ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी मोलैरिटी इक्वल क्या हो जाएगा, W अप इंटू 1000 अपॉन m इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये अपना फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अगर हम मोलैरिटी के यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होता है, तो ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का जो यूनिट होता है मोल। क्या होता है, मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में है तो लीटर। यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर। यूनिट हो गया मोल पर लीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। बहुत ही आसान कंसेप्ट बता रहा हूँ, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स के लिए W बाई एम, ठीक है। और एग्जैक्ट जो फार्मूला ये वाला जो है, ये वाला आप लर्न कर लोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप ये यूज करोगे, जहां पर वॉल्यूम ml में दिया हो, सल्यूट का मास दे रखा हो, मोलर मास निकालना हो या फिर मोलर मास यूज करना हो, तो उसके लिए ये फार्मूला मस्ट है। और यूनिट क्या होता है, तो मोल पर लीटर होता है, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं, यानी कि अगर कोई सोल्यूशन हो वहाँ पर मोलैरिटी जो हो वो कुछ ऐसे लिखी हो, ऐसे लिखा 1 m, तो 1 m का मतलब क्या हुआ, मतलब लिखता है कोई क्वेश्चन दे देगा कि यू हैव अ 1 m सोल्यूशन, 1 m सोल्यूशन, तो 1 m सोल्यूशन अगर लिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मोलर सोल्यूशन। इसे क्या बोलेंगे, 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। अगर दे देता है कि यू हैव
m/2 सोल्यूशन, m/2 का मतलब हो गया m/2 यानी कि 1/2 यानी 0.5 मोलर। 0.5 मोलर को क्या बोलेंगे? सेमी मोलर। क्या बोलेंगे? सेमी मोलर सोल्यूशन। ठीक है, सपोज करो अगर लिख देता है m/5 यानी 0.2 मोलर। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे ये 0.2 और 0.5 मैं कहाँ से रख रहा हूँ। ये देखो m/2 है, ये m/2 है, m तो मोलर की बात कर रहे हैं, m को हटाते हैं यानी सिंपल 1/2 है। 1/2 को सॉल्व करो कितना आएगा? 0.5। वही मैंने लिखा 0.5 मोलर और यहाँ पे 0.2 मोलर। ऐसे भी देता है, ऐसे भी देता है, दोनों का मतलब सेम है। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे, वो m/5 है तो इसे बोलेंगे पेंटी मोलर सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? पेंटीमोलर सोल्यूशन। अगर दे देता है m/10 तो 10 को क्या बोलते हैं? डेसी। 1/10 को क्या बोलते हैं? डेसी। तो इसे क्या बोलेंगे? वैसे वैल्यू तो 0.1 आएगा तो इसे बोलेंगे डेसी मोलर सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? डेसी मोलर सोल्यूशन। अगर आता है ऐसे दे देता है कि 5m दे देता है या फिर 10m दे देता है तो इसे पेंटामोलर सोल्यूशन बोलेंगे और इसे डेकामोलर सोल्यूशन बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसे दे देता है m/1000 तो 1/1000 मतलब 10⁻³ 10⁻³ का मतलब मिली, यानी कि इसे क्या बोलेंगे? मिली मोलर सोल्यूशन। तो ये जनरल ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज हम करते हैं किसी भी सोल्यूशन की मोलैरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए न्यूमेरिकल्स में। ये आपको मिलेंगे, जनरल है, मतलब लैब में अगर आप गए होगे तो लैब में आपको सर भी कहते होंगे कि तुम्हारे पास m/20 मोलर सोल्यूशन है, n/20 मोलर सोल्यूशन, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो n/20 जो m/20 बोलते हैं, m/10 जो भी बोलते हैं ऐसे, वो यही होते हैं, इनका एग्जैक्ट मतलब ये होता है। ठीक है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। ठीक है, ले लिया? ठीक। अब जो मोलैरिटी से रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं कुछ और इम्पोर्टेंट्स, उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मेलिटी में मैंने आपको 4-5 फार्मूले बताए थे, अप्रोक्सीमेट 6। तो जो 6 फार्मूले थे वैसे सेम फार्मूले मोलैरिटी में भी मिलेंगे। तो चलिए पहला नंबर फार्मूला देखते हैं। इफ molarity of a solution are changed from m1 v1 to m2 v2, m1 v1 to m2 v2, देन अगर कोई आपके पास सोल्यूशन है और उसकी मोलैरिटी चेंज हो जाती है m1 मोलैरिटी v1 वैल्यूम से m2 मोलैरिटी v2 वैल्यूम में, तब इसके लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं m1 v1 इक्वल m2 v2। ये फार्मूला ऐसे ही मिलता जुलता मैंने आपको नॉर्मेलिटी में भी बताया था। नॉर्मेलिटी में मैंने कहा था कि n1 v1 इक्वल क्या होता है? n2 v2। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या देखेंगे? m1 v1 इक्वल m2 v2। ठीक है, उसे बोलते थे क्या? नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो इसे बोलेंगे मोलैरिटी इक्वेशन, इसे बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। ये होता है मोलैरिटी इक्वेशन। सेकंड फार्मूला देखते हैं। सेकंड फार्मूला, इफ n1 मोल ऑफ रिएक्टेंट 1, if n1 mole of reactant 1 reacts with n2 moles of reactant 2, अगर हमारे पास n1 मोल किसी रिएक्टेंट 1 का n2 मोल किसी रिएक्टेंट 2 से एक दूसरे में जाके कंबाइन हो जाएं, मतलब n1 मोल और n2 मोल एक दूसरे में मिल जाएं दो अलग अलग रिएक्टेंट्स के, तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा तो उसकी मोलैरिटी की बात करें तो हो जाएगा m1 v1 अपॉन स्मॉल n1 इक्वल m2 v2 अपॉन स्मॉल n2। ऐसे ही एक फार्मूला मैंने आपको नॉर्मेलिटी में बताया था। एक चीज़ मैं सिंपल कह देता हूँ, जितने फार्मूला मैंने आपको नॉर्मेलिटी में बताए थे सेम वही फार्मूला आपको मोलैरिटी में मिल रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड, अब थर्ड में क्या देखते हैं? इफ टू सोल्यूशन ऑफ सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट
इफ टू सॉल्यूशन of same amount of solute mixed together then, अब देखो अगर आपके पास दो अलग अलग सोल्यूशन है, दोनों में सल्यूट का अमाउंट सेम है और उन दोनों को मिला देंगे तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बनेगा उसका जो वैल्यूम होगा उसकी जो मोलैरिटी होगी वो होगी m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इक्वल m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। इन तीनों फार्मूलाज का एक स्क्रीनशॉट ले लो और एक और फार्मूला है उसे मैं लिखता हूँ। ले लिया? ठीक। अब जो फोर्थ नंबर फार्मूला है आप याद करो, नॉर्मेलिटी वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था फोर्थ वाले फार्मूले में वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू गेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन m2 फ्रॉम m1 मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन विथ v1 ml। मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू सॉल्यूशन गेट नॉर्मेलिटी, सॉरी गुड नॉर्मेलिटी तो बात नहीं कर रहे, मोलैरिटी टू गेट मोलैरिटी m2 फ्रॉम v1 ml of solution with molarity m2। ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m1 और वैल्यूम v1 है तो उसके अंदर आप कितना पानी ऐड करो कि उसकी मोलैरिटी m2 हो जाए, तो उसके लिए फार्मूला होता है v2 माइनस v1 इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन m2 ब्रैकेट और यहाँ पे v1, ये होता है फार्मूला। ठीक है। तो इतने सारे जो मैंने यहाँ पे फार्मूलाज लिखे, ये पूरे फार्मूलाज आपको कंसेप्ट वाइज याद होने चाहिए। अगर ये फार्मूला आप याद कर लेते हो तो नॉर्मेलिटी के कोई भी क्वेश्चंस आपसे जल्दी छूटेंगे नहीं। तो इसको भी अभी इरेज करते हैं और नेक्स्ट अब रिलेशन देखते हैं नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नॉर्मेलिटी दे देगा और मोलैरिटी पूछ लेगा, मोलैरिटी दे देगा और नॉर्मेलिटी पूछ लेगा। तो आप एक छोटा सा हेडिंग बना लेना, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये फार्मूला आप लर्न कर लेना, इसको कहीं लिख लो इसको, ये भूलने ना पाए। नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगर हम बात करें फॉर एसिड के लिए, किसी एसिड के लिए, तो किसी एसिड के लिए मोलैरिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये बराबर होता है एसिडिटी के। किसके बराबर होता है? एसिडिटी के। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है? एसिडिटी के। तो यहाँ से अगर हम नॉर्मेलिटी निकालें, देन नॉर्मेलिटी फॉर एसिड सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी फॉर एसिड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? देखो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं? एसिडिटी, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। ऐसे ही फॉर बेस के लिए अगर हम बात करें, फॉर बेस, तो बेस के लिए भी होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट
वेट इक्वल होता है बेसिसिटी। क्या होता है? बेसिसिटी। फॉर बेस के लिए भी फॉर्मूला यही होता है, एसिड के लिए भी यही होता है, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें चेंज इस बात का हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर वेट अपन इक्विवेलेंट वेट अगर एसिड के लिए क्या है तो एसिडिटी हो जाएगा, बेस के लिए क्या है तो क्या हो जाएगा? बेसिसिटी हो जाएगा। देन इसके लिए भी हम यहाँ से लिख सकते हैं देन नॉर्मेलिटी, हाँ देन नॉर्मेलिटी फॉर बेस, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, यानी जो बेस वाले सोल्यूशन होंगे या फिर जो बेस होगा उसके लिए नॉर्मेलिटी क्या होगा? तो मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी, इसके लिए हो जाएगा मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब तक जितने फार्मूलाज मैंने आपको बताए ये बहुत मस्ट हैं, आप इसे लर्न कर लोगे। तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को दिया है, इनको हम सॉल्व करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 इफ ऑन केमिकल एनालिसिस इट इज फाउंड दैट 200 ml ऑफ CaCl2 कंटेन 3.01 × 10⁻22 क्लोरीन आयन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या दे रखा है पहले देख लेते हैं। 200 ml वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है। कितना दे रखा है? 200 ml दे रखा है। अब ये कह रहा है 200 ml में CaCl2 कंटेंट कितना करता है? 3.01 × 10⁻22 Cl माइनस आयन, यानी क्या दे सकते हैं? नंबर ऑफ आयंस कितना दे रखा है? 3.01 × 10⁻22। ठीक है, क्या निकालना है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? मोलैरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही फार्मूला बताया हमने आपको। तो वॉल्यूम यहाँ से लीटर में आ तो यहाँ से तो ला लोगे आप। 200 ml दे रखा है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? 200 × 10⁻³ लीटर लिख सकते हैं। 200 को 1000 से डिवाइड कर दिया, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? लीटर। तो इसको हमने लीटर में कर लिया। ये नंबर ऑफ आयंस दे रखे हैं, हमें यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं कि कितने मोल्स कितने मोल्स क्लोरीन आयन हैं इसके पास। तो अपने पास CaCl2 दे रखा है, कैल्शियम क्लोराइड दे रखा है। कैल्शियम क्लोराइड जब अपने आयंस में डिसोसिएट होगा ये बनाएगा Ca2 प्लस Cl माइनस, ये बनाएगा। बैलेंस करने के लिए क्लोरीन को यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2। यानी कि सिंपल अगर देखें यहाँ से अगर 1 मोल CaCl2 डिसोसिएट होता है तो यहाँ पे क्या बनता है? 2 मोल क्लोरीन आयन बनते हैं। 2 मोल क्लोरीन आयन बनते हैं। 2 मोल क्लोरीन आयन का मतलब क्या हुआ? 2 × 6.023 × 10⁻23 आयंस बनते हैं। अगर 1 मोल ये होता, CaCl2 अगर 1 मोल होता, अगर ये डिसोसिएट होता तो कितना बनाता? 2 मोल। 1 मोल में कितने? 6.023 10⁻23 एवोगाद्रो नंबर जो आप जानते हो। तो 2 × 6.023 10⁻23 आयंस बनेंगे। ठीक है, कितना? 1 मोल होगा तब। और अपने पास कितना दे रखा है? 3.0 × 10⁻22। तो पता करते हैं ये इतना आयन कितने मोल्स के बराबर है। देन नंबर ऑफ मोल्स पता करेंगे, ये हो जाएगा 3.01 × 10⁻22 अपॉन, इसको ले लेकर डिवाइड कर देंगे 2 × 6.023 × 10⁻23। अब कहोगे डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं। अगर यहाँ पर 1 मोल बनता तो सिर्फ एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करते और हमारा मोल्स मिल जाता, लेकिन यहाँ पे 2 मोल बन रहे हैं इसलिए 2 को भी इसके साथ लेना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, तो 2 2 जा कितना हो गया? 4, यानी 1/4 ऊपर कितना है? 10⁻22 और नीचे क्या है? 10⁻23। इसको आगे बढ़ाएंगे 1/4 यानी आ जाएगा 0.42 जा 8, कितना बचा? 2 10 0 4 5 जा 20, 0.25 इंटू 10⁻22, ये ऊपर जाएगा 10⁻−23 होगा। मैं लिख भी देता हूँ 10⁻22, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻−23। सॉल्व करेंगे 0.25 इंटू 22 इसमें से माइनस हो जाएगा तो 10⁻−1, यानी ये हो जाएगा 0.025 नंबर ऑफ मोल। ये इतना मोल हुआ। कितने मोल आए? 0.025 मोल। ठीक है, मोल मिल गया, वैल्यू मिल गया, तो मोलैरिटी यहाँ से निकाल लेंगे। मोलैरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल कितने हैं?
0.025 है, ठीक है। वैल्यूम कितना है 200 इंटू 10 पे पावर -3 है। थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 0.025 इंटू 10 पे पावर 3, नीचे कितना है 200, नीचे कितना है 200 है। इसको आगे अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो तो ये ऊपर देखो आपके पास इसको, इसके 2 जीरो से इसका 2 जीरो आप चाहो कैंसिल कर सकते हो, करके देख लो। ये हो जाएगा 0.025 इंटू, इसको ऐसे एकदम सिंपल कर रहा हूँ, एक एक स्टेप चल रहा हूँ। 10 पे पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 जीरो बढ़ा के नीचे कितना है 200, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल, 2 1 जा 2, कितना हो गया 2 5 जा 10, यानी कितना हो गया 0.025 मल्टीप्लाइड बाई 5, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 5 जा 25 को 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 एंड 11 12, कितना हो गया 12, यानी ये आ गया 0.125 मोल। यानी कि अपना जो आंसर होगा वो कितना होगा 0.125 मोल पर लीटर। मोलैरिटी है तो क्या करेंगे मोल पर लीटर, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो मोलैरिटी वाले क्वेश्चंस हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला वाला अपना डन हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अपना जो सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन विच 20.6 ग्राम ऑफ NaBr इज डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर। ये तो आसान है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस कोई भी आप केमिस्ट्री का सॉल्व करो चाहे फिजिक्स का, क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्या क्या रहा है, ये दोनों आप समझ जाओगे, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो कह रहे हैं कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी पूछ रहा है, अब क्या दे रखा है इन विच 20.6 ग्राम ऑफ NaBr, यानी कि वेट दे रखा है किसका, NaBr क्या है यहाँ पे सल्यूट है, कितना दे रखा है 20.6 ग्राम दे रखा है, इज डिजॉल्व इन 500 ml वाटर, 500 ml वाटर। वैल्यूम दे रखा है कितना 500 ml, कितना 500 ml दे रखा है। ml को लीटर में चेंज कर लेंगे, लीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक और फार्मूला जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था उससे करो, लीटर में इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, ml में काम चल जाएगा। लेकिन वैसे चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों फॉर्म आपको बता देता हूँ। तो अब देखो ये दे रखा है और ये दे रखा है, और कुछ दे नहीं रखा है। अब मोलैरिटी इसकी निकालनी है, तो देखो मैंने मोलैरिटी के लिए एक और फार्मूला बताया था आपको, मोलैरिटी के लिए फार्मूला बताया था W/m इंटू वैल्यूम इन ml मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये फार्मूला बताया था। यहाँ पे वेट लेते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, वैल्यूम ml में लेते हैं, ये फार्मूला बताया था। तो वेट कितना दे रखा है 20.6 दे रखा है, ये कितना है 1000 है। मोलर मास नहीं पता है तो निकाल लेंगे ना मोलर मास। फार्मूला क्या है NaBr, सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23, ब्रोमीन का कितना होता है 80, ये कितना हो जाएगा 8 to 10 103 मोलर मास कितना आ गया 103, यहाँ पे रख दो 103 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यूम कितना दे रखा है 500 ml दे रखा है। ये दोनों 3 काट दिया, 2 काटते हैं, ये दोनों कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, पुट 2 कैरी 1 एंड 2 2 जा 4, 41/103 डिवाइड कर लेते हैं 41.2 डिवाइडेड बाई कितना है 103, पॉइंट बढ़ाते हैं 412 हो जाए, कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, कट गया, कितना आ गया 0.4, कितना आ गया 0.4। यानी आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे मोलैरिटी में लिखे 0.4 मोल पर लीटर, किस में आएगा मोल पर लीटर में। अभी देखो ये मत कहना कि सर आपने वैल्यूम यहाँ पे ml में रखा है तो यहाँ पे लीटर में कैसे आ गया। बाबू इस ml को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके लीटर में चेंज किया, तब अपना आंसर आया मोल पर लीटर में, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। स्क्रीनशॉट लिया है ना, नहीं लिया तो वीडियो पॉज करके बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 5.85 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 2050। सेम यही है, सेम यही क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला था। इसमें भी क्या कर रहा है, मोलैरिटी पूछ रहा है और NaCl का वेट दे रखा है, कितना दे रखा है
5.85 ग्राम दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है, लीटर में नहीं दे रखा है, ml में दे रखा है। कितना दे रखा है वॉल्यूम, 250 ml। फार्मूला अभी भी जो लगाया वही लगाते हैं, m इक्वल W इंटू 1000 अपॉन m इंटू वॉल्यूम इन ml। W की वैल्यू क्या है बताओ, 5.85 मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब देखो मोलर मास निकालना है तो NaCl का मोलर मास मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। Na का होता है 23, Cl का होता है 50, Cl का होता है 35.5, 50 नहीं होता 35.5, ये हो जाएगा 58.5, यानी कि m की वैल्यू क्या रख देंगे 58.5 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर कितना है 250, ये कट गया। अब क्या बचा, ऊपर अगर 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 585 अपॉन 5.5 अपॉन 58.5, ऊपर 10 बचा है नीचे 25 बचा है, ये खत्म हो गया 10 अपॉन 25, पॉइंट लगाएंगे 0, 25 4, यानी 0.4 इसका भी आंसर आ गया। मोलरिटी कितना आया 0.4 मोल पर लीटर। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट हाई लेवल के क्वेश्चन मैंने जैसा पिछले वीडियो में कहा था, चैप्टर खत्म होने के बाद मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।